हेलो स्टूडेंट, हमारा है चैप्टर नंबर फर्स्ट और इसमें हमारी एक्सरसाइज है 1.1। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ। आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसका HCF फाइंड आउट करना है, जो भी आपको स्टेटमेंट दी गई है इसका। तो जो हमारी एक्सरसाइज है 1.1, इसमें हमें जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है ना, केवल यही करना होता है। ठीक है, जो आपके बाकी के जो 4 क्वेश्चंस हैं इनमें से आपका कभी नहीं आता है। ठीक है, तो जो भी 2 नंबर का क्वेश्चन पुट किया जाता है या 1 नंबर का क्वेश्चन पुट किया जाए तो यहाँ से पुट किया जाता है और 2 नंबर में ही आपका क्वेश्चन आता है। तो हमें इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन करना है सिर्फ फर्स्ट। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन के जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें आपको दिया गया है कितना, 135 एंड 225। तो हमें क्या करना है, जो बड़ी स्टेटमेंट है उसको क्या करेंगे, डिवीजन के अंदर लिखेंगे और जो छोटी स्टेटमेंट है उसको बाहर, यानी कि बड़ी को छोटी से डिवाइड करेंगे। तो 135 वन जा क्या हो गया आपका 135, यहाँ से आपका कितना रह गया 5 - 5 0 और 12 - 3 कितना आ गया 90। अब जो ये आपका रिमाइंडर आया है इससे आपको उस स्टेटमेंट को डिवाइड करना है जिससे आपने पहले डिवाइड किया था, यानी कि 135 को डिवाइड करेंगे अब किससे, 90 से। तो 90 वन जा 90, आपका कितना रह गया 45 रह गया, कितना रह गया 45। अब 45 से किसको डिवाइड करेंगे, 90 को। तो 90 को डिवाइड किया तो 45 2 जा 90। ये आपका क्या हो गया, इसमें आपका रिमाइंडर क्या आया है 0। जहाँ पे रिमाइंडर 0 हो जाता है और जिससे भी डिवाइड करने पे वो क्या होता है आपका यूक्लिड एल्गोरिथम डिवीजन के अकॉर्डिंग HCF होता है। तो HCF ऑफ 135 एंड 225 अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 45। जो सेकंड स्टेटमेंट है आपकी उसमें आपको दिया गया है कितना 196 एंड 38,220। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा भाई आपका, देखिए सॉल्यूशन में 38,220 और 196। अब 196 वन जा 196, यहाँ पे आपका कितना रह गया 12 - 6 क्या रह गया 6 और 17 - 9 आपका आ गया कितना 8 और ये 2 - 1 आ गया 1। फिर आपका क्या रहता है 2 है, इसको ले आओ ऊपर से। ठीक है, अब 9 से करो, 9 6 जा कितना हो गया 54, 5 हो गई आपकी कैरी, 9 9 जा 81 और आपकी 5 कैरी थी तो कितना हो गया 86, 9 1 जा 9, 9 और 8 आपका कितना हो गया 17। तो यहाँ पे आपका कितना हो गया 12 - 4 8 और फिर 15 - 6 आपका आ गया 9 और यहाँ पे 7 - 7 0 और 1 - 1 भी क्या आ जाएगा 0। ऊपर से आपका क्या आता है 0 आ जाता है। तो अब इसको करो 5 से, तो 5 6 जा 30, 5 9 जा 45 और 3 कैरी थी तो 8 हो गया और फिर 5 1 जा 5 और 4 कैरी थी तो कितना हो गया 9। तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर आ गया 0। तो
आपका क्या आ जाएगा, HCF ऑफ 196 एंड 38,220 is according to Euclid division algorithm इज इक्वल टू में आपका किससे डिवाइड हो गया कंप्लीट, 196 से। तो ये आ गया आपका इसका आंसर। फिर है आपका पार्ट नंबर 3। इसमें आपको दिया है 867 एंड 255। कितना दिया है, 255। और इसको पढ़ने में हम क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं, 225 सोच लेते हैं, लेकिन है कितना, 255। तो इसको सोल्व करेंगे, 867 को डिवाइड करेंगे किससे, 255 से। तो यह आ जाएगा आपका कितना, 3 से करोगे तो 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15 और 1 आपकी कैरी थी तो 16, 3 2 जा 6 और 1 कैरी 7 हो गया। तो यहाँ से आपका क्या आएगा, 7 में से 5 2, 6 माइनस 6 0 और 8 माइनस 7 आ गया आपका 1। फिर इसको आप किस 102 से किसको डिवाइड करोगे, 255 को। तो आपको क्या मिलेगा, 102 2 जा 204। आपके पास कितना रहेगा, 51। कितना आ जाएगा, 51। अब 51 से किसको डिवाइड करेंगे, 102 को करेंगे। 51 2 जा कितना आ जाएगा, 102 और आपका रिमाइंडर रह जाएगा 0। तो रिमाइंडर 0 आते ही आपका क्या मिल जाएगा, आपको सॉल्यूशन। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, आपका 51। जो स्टेटमेंट है वो आपको लिख देनी है। हिंदी में क्या होगा भाई, 135 और 225 का यूक्लिड एल्गोरिथम के अनुसार HCF बराबर में कितना, 45। इसी प्रकार से जो स्टेटमेंट में आपकी संख्याएं दी गई हैं उनको चेंज करोगे और जो आपका HCF आता है वो लिख दोगे। तो ये हो गई आपकी 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो 1.2 में आपका जो पहला क्वेश्चन है वो आपको दिया गया है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यानी कि आपको किसके रूप में लिखना है, प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखना है इनको। तो आपकी है एक्सरसाइज कितनी, 1.2। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है वो आपका क्या दिया गया है कि एक्सप्रेस करो, यानी कि जो भी संख्या दी गई है आपको उसको खोल के लिखना है किसके रूप में, नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी कि अभाज्य संख्याओं के रूप में। तो 140 के फैक्टर कीजिए, आपका पहला पार्ट है 140। तो इसके फैक्टर करोगे तो 2 से आ गया 70, फिर 2 से आ गया आपका 35 और फिर आपका 5 से करोगे तो कितना आ गया 7। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 140 इज इक्वल टू में, यानी कि आपका क्या होगा हिंदी में, 140 के अभाज्य गुणनखंड इज इक्वल टू में 2 कितनी बार आया है आपका, 2 टाइम्स। तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 5 और मल्टीप्लाई 7, ये आ गया आपका आंसर। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपको स्टेटमेंट दी गई है
156, तो 156 के फैक्टर करोगे तो 2 से आ गया आपका ये 7 और फिर 8, फिर 2 से किया आपने तो 3 और आपका आ जाएगा 9, फिर 3 से करोगे कितना आएगा 13, फिर 13 से किया तो आ गया आपका 1। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 156 156 के अभाज्य गुणनखंड बराबर में आपका क्या आ जाएगा, 2 कितने बार आया है 2 टाइम्स और 3 मल्टीप्लाई में 13। इसी प्रकार से आपके आगे वाले जो पार्ट हैं ये आपको खुद से करने हैं। पार्ट नंबर 3, 4 एंड 5 ट्राई योर सेल्फ, अपने आप करने हैं। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्या कहता है, फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई में एचसीएफ इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। यानी कि आपको क्या करना है, जो भी नंबर दिए गए हैं इनका एचसीएफ भी फाइंड आउट करो और एलसीएम भी ज्ञात करो। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने के बाद में जो आपको पेयर्स मिलते हैं यानी कि एचसीएफ का और एलसीएम का, उनकी गुणा करोगे तो वो किसके बराबर आती है, आपकी ये जो दोनों नंबर दिए गए हैं इनकी गुणा के बराबर आती है। ये हमें क्या करना है, प्रूव करके दिखाना है। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 2, इसके फर्स्ट स्टेटमेंट है 26 एंड 91। तो फैक्टर कीजिए आप 26 के और 91 के, प्राइम फैक्टराइज करेंगे किसके, 26 के और 91 के। तो हमारा 26 से क्या आ जाएगा, 2 से करेंगे तो कितना आ गया 13। अब इसको करेंगे तो ये किससे होगा, केवल 7 से करेंगे तो यहाँ पे भी कितना आएगा 13। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 26 यानी कि 26 के अभाज्य गुणनखंड बराबर में आपका कितना आ गया, 2 गुणा में 13। ठीक है, यानी कि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2 मल्टीप्लाई 13। पी एफ ऑफ यानी कि प्राइम फैक्टर ऑफ 91 यानी कि 91 के अभाज्य गुणनखंड बराबर में कितना आएगा, 7 मल्टीप्लाई में 13। जो दोनों में कॉमन हो गया, ठीक है, वो क्या होता है आपका एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल टू में 13। एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 वो क्या होता है, जो कॉमन आते हैं वो एक बार ले लो। ठीक है, और जो कॉमन नहीं है आपके उनको क्या कर दोगे, एक एक बार लिख दोगे। जैसे कि ये है 2 है तो 2 लिख दिया, 7 है, जो बचे हुए हैं ना उनको लिखना। तो ये आ गया आपका 13 2 जा 26 और 26 की और 7 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका 182 आएगा। ठीक है, तो 26 7 जा 182। अब आपको मिल गया क्या, एचसीएफ ऑफ यानी कि 26 और 91 का, 26 और 91 का एचसीएफ बराबर में आ गया 13 और 26 और 91 का एलसीएम बराबर में आ गया, जो कॉमन है आपके वो एक बार और जो कॉमन नहीं है वो आपके ले लो। क्या क्या है, 2 और 7 मल्टीप्लाई में तो कितना आ गया आपका 182 आ गया। अब आपको क्या बोला गया था, एलसीएम क्रॉस आपका एचसीएफ, ठीक है, इज इक्वल टू में दिखाना था दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट।
यानी कि 26 मल्टीप्लाई में 91। तो आपका ये क्या है 182 एलसीएम और 13 है आपका एचसीएफ। ये आपका 26 और 91 हो गया। तो 26 वन जा हो गया आपका 26 2 हो गई कैरी। ठीक है, फिर 26 9 जा आपका कितना हो गया 234। 26 9 जा तो 234 और 2 आपकी कैरी थी तो कितना हो गया 236। अब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 13 2 जा आपका हो गया 26 और 13 8 जा आपका कितना होता है 104। 104 और आपकी 2 कैरी थी तो कितना हो गया 106। फिर 13 1 जा 13 और 10 आपकी कैरी थी तो कितना हो गया 23। तो दोनों आपके क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं। यही आपको क्या करना था प्रूव करना था। तो इसी प्रकार से अब आगे इसका ये पार्ट मैं कर देता हूँ, सेकंड वाला आप खुद से कर लेना। क्या है जो थर्ड पार्ट है आपका उसमें आपको दिया है कितना 336 एंड 54। तो 336 के हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 से किया तो 2 1 जा 2 हो गए 13 आपका कितना आएगा 2 6 जा 12। फिर आपके 16 हो जाएंगे तो 2 8 जा 16। फिर 2 से 2 8 जा और फिर 2 4 जा। फिर 2 से किया तो 4 और 2 आया। फिर 2 से किया तो 2 1 आया। फिर 3 से करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। फिर 7 से किया तो 1। ठीक है, और यह आ जाएगा आपका प्राइम फैक्टर ऑफ 336 इज इक्वल टू में यानी कि 336 के अभाज्य गुणनखंड बराबर में 2 कितनी बार आया है 1 2 3 4 और फिर 3 और फिर 7। फिर हमें 54 के निकालने हैं। 2 से क्या कितना आया 27। फिर 3 से किया 9। फिर 3 से किया 3 और फिर 3 से किया 1। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 336 यानी कि नहीं 54 था यहाँ पे 54 के अभाज्य गुणनखंड वो आपके क्या हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई में फिर 3 और फिर मल्टीप्लाई में 3। तो कॉमन क्या आ गया ये 3 और ये 2। तो आपका क्या आ जाएगा HCF ऑफ 336 एंड 54 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू में आ गया आपका 6। फिर आपका एलसीएम फाइंड आउट करोगे। एलसीएम ऑफ 336 एंड 54 तो वो आपका क्या आ जाएगा जो कॉमन आया है वो एक बार 2 मल्टीप्लाई में 3 और जो बाकी रह गए वो सारे के सारे 1 2 3 बार आपका 2 है। फिर 2 बार 3 रह गया और 1 बार आपका क्या है 7 है। तो मल्टीप्लाई करो 2 की और 3 की 6 की और 2 की 12 की और 2 की 24 की और 2 की हो गई आपकी कितनी 48 की और 3 की आप मल्टीप्लाई करोगे 144 और 144 की और 3 की करोगे तो आपकी हो जाएगी 426 और फिर उसकी नहीं यहाँ से वापसी पे कर लो 7 की और 3 की 21 3 जा 63 2 जा 126 2 जा आपका हो गया
252 और 250 और 2 जा आपका हो गया 504 और 504 3 जा हो गया आपका 1506 और 12 हो गया, कितना हो गया था 7 3 जा 21, 21 3 जा 63, 63 2 जा आपका 126, 126 126 2 जा 252, 2 जा फिर आ गया आपका 504, 504 के और 3 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 और 12 आ जाएगा और उसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 आएगा, नहीं 3024। तो इसी प्रकार से इसका एलसीएम आ गया ये, और ये था आपका एचसीएफ। तो एलसीएम मल्टीप्लाई में आप करोगे एचसीएफ तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, 336 मल्टीप्लाई 54 के इक्वल आना चाहिए। तो एलसीएम है आपका 3024 गुणा में 6 बराबर में हो गया आपका कितना 336 गुणा में 54। तो इन दोनों की प्रोडक्ट करके इसके इक्वल आपको प्रूव करना है, इन दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल, जो कि आपका आंसर आ जाएगा। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी आपको क्या बोला है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर्स आर अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहला पार्ट करते हैं, बाकी आपको खुद करने हैं। तो देखिए क्या दे रखा है, 12, 15 एंड 21। तो तीनों के अलग अलग करो फैक्टर, 12 के, 15 के और 21 के। 12 को करोगे 2 से आया कितना 6, फिर 2 से आया 3 और 3 से आ गया आपका 1। यहाँ पे 3 से किया तो कितना आया 5, 5 से किया तो ये 1, यहाँ पे 3 से किया तो 7 और 7 से किया तो 1। तो 12 के जो फैक्टर हैं वो आपके क्या आ जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और 15 के जो हैं वो क्या आएंगे आपके 3 मल्टीप्लाई में 5, और 21 के जो हैं वो आपके क्या आएंगे 3 मल्टीप्लाई में 7। तो तीनों में कॉमन क्या है 3। तो जो तीनों में कॉमन आ गया वो उसका एचसीएफ ऑफ 12, 15 एंड 17, ये आपका कितना आ जाएगा 3। एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन आया है तीनों में वो एक बार, बाकी जो बचे हुए सारे। तो 2 गुणा 2 गुणा में 5 और फिर गुणा में 7, 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140 और 140 दिया हो गया आपका 420। तो ये आ गया इसका एलसीएम। इसी प्रकार से इसके जो और पार्ट हैं ये आपको करने हैं। फिर आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, गिवन दैट एचसीएफ किसका 306 का एंड 657 का कितना है 9 है, फाइंड एलसीएम ऑफ दीज। तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ा था कि क्या होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई में एचसीएफ किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, इनके बराबर होता है। तो आपको इसमें क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम। तो एलसीएम फाइंड आउट करना है तो वो क्या जाएगा भाई आपका प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स डिवाइड में एचसीएफ। तो ये आपका क्या आ जाएगा, नंबर आपको दिए गए हैं 306 मल्टीप्लाई में हो जाएगा आपका 657। ये आपके दोनों नंबर हैं, इनकी मल्टीप्लाई डिवाइड में एचसीएफ आपको दिया गया है 9। ठीक है, तो 9 से कट कर दो इसको, तो
एलसीएम इज इक्वल टू में आपका आ गया 9 से कट करोगे तो 9 3 जा 27, 3 लेफ्ट रह गया यहाँ पे और 6 आ गया तो 36 तो आ गया 4। अब 34 की और 657 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 7 जा होता है आपका कितना 238, तो 23 हो जाएंगी आपकी कैरी। और 34 5 जा आपका कितना होता है 170, तो 170 प्लस 23 करोगे तो आपका हो जाएगा 193, तो 19 हो गया आपका कैरी। और फिर 34 6 जा होता है आपका 204, 204 और 19 हो गया आपका 223। तो ये आ गया आपका एलसीएम। तो आज आपको करनी है क्वेश्चन नंबर 4 तक।